सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का हिसाब से आपका एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट में 1 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग को एचसीएफ निकालना है। जनरली एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जब मैथमेटिक्स में जाएगा तो अब एचसीएफ निकालने के लिए सपोज हमको ऐसे एचसीएफ दिया 25 दिया और दिया सपोज हमको दिया 75। इसके एचसीएफ जो हम लोग निकल जाएगा तो इसको हम लोग फैक्टराइज में भी कर सकते हैं। जनरल हिसाब से एचसीएफ इसका होगा आपका जैसा हम लोग इसको 25 एंड 75 का एचसीएफ होता है हमारा 25 और 75 के जैसे 25 इसको 5 से देंगे तो 5 हो रहा है और 75 का भी हम लोग 5 से दे रहा है तो 5 1 जा 5 5 जा फिर 5 से जा रहा है तो इसमें आया 3। इसका होगा ओनली 5, इसलिए ये जो 5 दोनों में जो कॉमन होता है उसको एचसीएफ बोलता है। ये हो गया हम लोग का जनरल एचसीएफ। और जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे तो उसको हम लोग ऐसा करके कर सकते हैं। इसमें जो हमको नंबर दिया गया वो नंबर देगा वो हमें, तो उसको ग्रेटर नंबर को लेट ग्रेटर नंबर, ये हम लोग अपना फॉर्म में ले रहे हैं। ग्रेटर नंबर इक्वल हम लगाया ए और डिवाइजर को हम लोग लगाया, डिवाइजर को हम लोग उसको हम लोग ए लगाया, डिवाइजर को हम लोग लगाया क्यू और क्वेश्चन को QUTION क्वेश्चन को हम लोग Q लगाया एंड रिमाइंडर को हम लोग आन मान रहे हैं। देयरफॉर A इक्वल, ये फॉर्मूला हम लोग पहले सीखा था, A इक्वल PQ प्लस R। ये हिसाब से हम उसको अभी कैलकुलेशन करेंगे। इसको कैसे करना है हमको, फर्स्ट का जो एक्सरसाइज 1.1 का 1 का एचसीएफ निकालना है हमको। उसमें दे रहा है आपका 135 225 135 एंड 225 इसको देना है, इसको करना है बोला। हम इसमें लिखेगा 225 इक्वल, अभी ए 225 को अंदर 135 कितना टाइम है वो हमको देखना है। तो हम इसको 2 टाइम देने से 270 हो जाता है, लेकिन मेरा पास है ओनली 225, तो हम इसको 1 इंटू 135, अभी 225 से हम 135 माइनस करके वो मेरा रिमाइंडर में आ रहा है। हम फॉर्मूला ऐसा दिया था ए इक्वल PQ प्लस R जब 0 होगा तो अभी जाके एचसीएफ बन जाएगा। जैसे इसमें 135 का भी चला जाएगा यहाँ से, तो 0 9 90 बच रहा है हमारा रिमाइंडर, जो 90 बच रहा है। अभी यहाँ पे फिर हमारा आना है 135 इक्वल, ये 9 to 135 में फिर कितना बार होगा, 1 टाइम ही होगा। ये हमें फिर 90 प्लस रिमाइंडर फिर इससे ले जाने से हमारा 45 रिमाइंडर आ रहा है, 45 रिमाइंडर। ठीक है,
ये 45 रिमाइंडर मेरा आ रहा है। फिर अभी हम लोग ले रहे हैं हमें 90 इक्वल 2 इंटू 45 प्लस, अभी रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो अब जाके हम लोग बोल सकते हैं उसका HCF कितना है। इसके HCF हो रहा है यूक्लिड, एज पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसका हिसाब से HCF इक्वल 45। HCF है, ये सिस्टम ऐसा है, ए हो गया होल नंबर, ई हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया उसका क्वेश्चन, और आर हो गया रिमाइंडर। वो सिस्टम से हम किया देखिए 2 to 5 35 वन टाइम जा रहा है, 35 वन टाइम में जाएगा, इसे आप लोग करना है 35 वन टाइम, तो उसमें 90 रिमाइंडर होता है। फिर नेक्स्ट में 135 को हम फिर 90 उसमें भी वन टाइम जा रहा है तो हमें 45 उसका रिमाइंडर। फिर हम लोग 90 को लेकर आ रहे हैं, हमेशा देखिए जिससे हम लोग 90 को फिर लेके आके फिर उसका हम लोग 2 इंटू 45 2 बार जाता है प्लस 0, तो इसमें वो हिसाब से आपको हो रहा है। इसमें आपका क्वेश्चन में इसमें ये डिवाइजर, ये हो गया आपका क्वेश्चन, तो इसको लिखते समय तो हम लोग ऐसा करके लिखने से इसके हिसाब से ये में हो गया आपका क्वेश्चन इंटू डिवाइजर, ऐसा करके दिया, तो इसलिए ए हो गया आपका आंसर, ए हो गया डिवाइजर, ए हो गया आंसर, ए डिवाइजर, ए आंसर, ए डिवाइजर। अभी इसमें जब जाके जितना लेके हमारा डिवाइजर जितना देके 0 आ जाता है वो HCF होता है, ए हो गया HCF। तो ऐसा करके हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हिसाब से हम लोग उसका HCF निकाल सकता है। उसके बाद HCF निकालने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन का मैथ है, ये भी हम पूरा नहीं होने से भी आप लोग को कुछ दिखा देंगे। लेकिन उसके बाद देखिए 1.2 में जब जाएंगे हम लोग, उसमें एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये तो सबको ही मालूम है प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है हम लोग को। उसको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए उसका फैक्टर सिर्फ उसको एलसीएम कर दो, हम लोग जनरल ऐसे ही बोलते हैं उसको, तो उसका हम लोग एक ठो करके देखेंगे। फिर इसका एक्सरसाइज हम लोग 1.2 का कर रहा है। एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज हम लोग फर्स्ट में इसका 1 का 2 नंबर है, एक्सरसाइज हो गया आपका 10 का एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का सपोज 1 का हम लोग 2 नंबर ले रहे हैं, 1 का 2 नंबर ले रहे हैं, उसमें हमको क्या बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा 156 नंबर दिया आपको 156, इसको फैक्टर निकालिए। जैसा 156 इसमें देखिए ये जो इवेन नंबर है, इवेन नंबर हमेशा 2 से जाता ही है, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से फिर जा रहा है, तो 2 3 जा 2 2 3 जा 2 9 जा। अभी इसको हम लोग जब लेगा तो 3 से जा रहा है, तो इसको हो गया 1 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक उसको सिर्फ ऐसा लिख दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 आर 2, 2, 3, 13। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ये तो बहुत इजी से है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। उसके बाद फिर बोला फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, और आपका जो एक फॉर्मूला, ये भी पहले हम लोग के फॉर्मूला को हम लोग पहले सीखा था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने का वजह से शायद आप लोग भूल गया होगा, इसलिए इसको दोबारा फिर हम दिखा रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला हम लोग को याद करना है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है हम लोग का
कोई भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए। इसमें क्या हो गया हम लोग का, सपोज हम लोग को दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ करने दिया, एलसीएम एचसीएफ करने दिया, तो इसके क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला है हम लोग का पास। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो अब हमको सपोज एलसीएम दिया है, एचसीएफ नहीं दिया, लेकिन नंबर दोनों दे दिया, तो हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकेगा। इसका कोई भी तीन दिया तो हम लोग उसका नेक्स्ट जो नहीं दिया उसको हम लोग निकाल सकता है। तो इस हिसाब से आपको बोला 2 नंबर में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला था। फर्स्ट में आपको जनरली इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोला। 2 का हो गया आपका ये 2 का, ये फॉर्मूला से फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला से हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 का 1 करने से भी होगा 26 और हो गया आपका 91, 26 एंड 91। 1 का 1, 26 एंड 91, ऐसा है इसका। तो इसको हम लोग कंबाइन में कर सकता है 26, 91। इसको करने से ये 2 से जा रहा है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हमको जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम सबको तो एक साथ करने नहीं सक रहे हैं। और बाकी कोई 5 ये सब तो जाएगा ही नहीं, इसलिए ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर, ये हो गया इवन नंबर। तो हम लोग 13 से करके देखो किया जाता है। 13 2 जा 26 और 13 7 जा आपका हो गया 13 7 जा हो गया आपका 91। तो एचसीएफ फर्स्ट एलसीएम हो गया इसका 2 इंटू 7 इंटू 13 और एचसीएफ हो गया आपका एचसीएफ ओनली 13, इसलिए 13 बहुत नंबर का फैक्टर है 13। तो इसीलिए इसको जब आप करेंगे तो 14 उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 का 2, 5 कैरी आपका 13 1 जा 30, 182। तो इसका एलसीएम हो गया 182। अभी फॉर्मूला जो हम लोग को दिया था वो फॉर्मूला का हिसाब से, फॉर्मूला का हिसाब से हमको वेरीफाई करने बोला था। तो हम लोग जब वेरीफाई करेगा तो उसमें हम लोग वेरीफाई देके हम क्या कर रहा है, एलसीएम और एचसीएफ इंटू कर दिखाएगा। 182 इंटू 13 इक्वल हमको होना चाहिए 26 इंटू 91, ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग करके देख रहे हैं। इसमें इसको हम लोग इंटू करके देखेंगे 182 उसको 13 से 6, 24 का 4 और 5, इसका 6
24 3 5 और इसको हम लोग लिखेगा 2 8 1। हमारा 6 6 3 2। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया, ये लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल होने से इसे हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट का अपना लेफ्ट का तरफ है, इसे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आ रहा है 2 3 6 6 और राइट हैंड साइड में अभी हम लोग फर्स्ट राइट हैंड साइड में हमारा 91 26 6 और इधर 54 और इधर हो गया आपका 6 2, इधर हो गया आपका 2 9 2 18। तो इसमें भी 6 6 3 2 सेम आए, तो हम लोग इक्वल बोल सकता है। तो 2 3 6 6। फिर एक बार आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए ये दो नंबर का हमको HCF एंड LCM निकालने बोला, तो हम इसको कॉम्बाइन के हिसाब से ऐसा कर सकता है। फर्स्ट 2 से देने से इसको ही सिर्फ डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए जब हम 2 से कर रहे हैं तो हमारा इसमें 13 2 26 13 7 91। तो इसमें क्या हो गया, आपका LCM हो गया 182। LCM जो कॉमन अनकॉमन सब लेना पड़ता है, ये लोएस्ट कॉमन मीन बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ ये हाईएस्ट है, सबका दोनों में कॉमन है, इसीलिए 13 लिया। उसके बाद हमको वेरीफाई करने बोला था। ये फॉर्मूला हम पहले लिख दिया था आपको, LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कोई शॉर्ट में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आज इतने में समाप्त करता हूँ, और आप लोग का कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है तो हमको कमेंट्स में आप लोग लिख के बोल सकता है। नहीं से मेरा नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसी में भी आप लोग कांटेक्ट कर सकता है, और हम फिर उसको दोबारा आप लोग को समझाने के लिए मेरा जितना भी हो सके, जितना हम सके मतलब आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा।